इस वक्त हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। मेजर शाह, क्या कहेंगे? ये अब तक तो कहा जा रहा था कि भाई हिंदू, वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, सेफ नहीं है। अब पाकिस्तान में मुसलमान और जो अहमदिया मुसलमान हैं, और स्थिति ये है कि नफरत की सोच इतनी है और जो जुल्म सितम की इंतहा ऐसी है कि मरने के बाद कब्र से निकाल दिया जाता है, और अब 90 साल पुरानी मस्जिद गिरा दी गई। बताइए आप, बहुत ही गिरी हुई हरकत है, बहुत ही घिनौनी, गिरी हुई, और बिल्कुल थर्ड रेट पे भी को भी नफरत होगी अपने आप को थर्ड रेट खिलाने के लिए। ऐसी हरकत हुई है वहां पर। तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि इन्होंने कभी अहमदिया मुस्लिम्स को कभी मुसलमान माना ही नहीं है। दरअसल जुल्फिकर अली भुट्टो साहब ने भी कहा था अहमदिया मुस्लिमों के बारे में कि ये मुसलमान नहीं है, और ये बांग्लादेशियों को भी मुसलमान नहीं मानते थे। ऐसा था। अब देखिए बांग्लादेश से ही हाथ मिला रहे हैं। तो बिल्कुल इसमें, और जब आप कहीं पे भी, चाहे अहमदिया मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे शिया सुन्नी मस्जिद हो, चाहे बोरा मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, सिनागोग हो, गुरुद्वारा हो, किसी भी मजहबी स्थान पे ऐसा अटैक करना, बुलडोजर चलाना, उनको गिरा देना, ये घिनौनी हरकत है। घिनौनी हरकत है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और सब थू थू ही करेंगे जहां पर भी ऐसा होएगा। तो बिल्कुल इसमें बदनामी किन की है? बदनामी इन्हीं की है कि ये ऐसी हरकत कर रहे हैं, इस हद तक आ चुके हैं, इतना गिर चुके हैं। तो बिल्कुल दिल दुखता है देख कर के। और ये खबर सुन के तो बहुत ही चौंका देने वाली खबर थी कि भाई माइनॉरिटी सेफ नहीं है। ये भी एक तरीके से वहां पे, ये भी एक तरीके से माइनॉरिटीज है वहां पे। अगर ये इनको मुसलमान नहीं मानते तो क्या ये अलग ही कुछ है? तो मतलब इनका ये समझ में नहीं आता। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये दरअसल अपने, इनके ही मुल्क पे इतनी सारी टेंशन है, इतनी सारी परेशानियां हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम है, उनको सुलझाने में नहीं लगे, अपनी ही परेशानियों को और बढ़ाने में लगे हुए हैं ये। जी। ठीक है, पाकिस्तान में 1947 में हिंदुओं की आबादी कितनी थी, बताइए, है जानकारी? पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कितनी थी 1947 में, आजादी के वक्त? काशिफ मीर साहब। देखिए मैं देखिए मैं रिसर्च करूंगा तो पता चल जाएगा इसमें कौन सी देर की रिसर्च बात है। करेंगे ना, तो आप इल्जाम मत तो लगाइए कि रिसर्च हमने कीजिए, रिसर्च नहीं करी। पुख्ता रिसर्च ठीक है। कीजिए। और हिंदुओं की आबादी घटकर अब कितनी हो गई है? बांग्लादेश में कितनी हुई मुसलमानों है? की आबादी 35-36% थी, वहां 6-7% हो गई। लेकिन भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। तो क्या आप आपको ये मालूम आंकड़ा है आंकड़ा कश्मीर अपने साहब, दिमाग में बैठा लीजिए कि मिर्जा गुलाम आपके यहां अहमद अल्पसंख्यकों साहब पर, ने सुनिए। ये अहमदिया कम्युनिटी शुरू करी थी हाँ, 23 मार्च 1889 में, जिसके सपोर्टर आए थे। उसके बाद उनके इंतकाल के बाद इस कम्युनिटी के सक्सेशन हुए कैलिप्स में। कैलिप्स ने खलीफा जो कहलाते हैं ना। फिर 2017 के बाद 210 राष्ट्र और देशों में इनकी वाइड स्प्रेड हुए। साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, कई सारे मुल्क हैं। आपने रिसर्च की बात करी ना काशिफ मीर साहब, तो रिसर्च से हमसे मत पूछिए। रिसर्च में हमको कोई तोड़ नहीं दे पाएगा। आप रिसर्च करके आइए। और मुद्दा क्या था भैया? मुद्दा ये था, कोई धार्मिक स्थान को आप गिरा दोगे। आपने घुमा फिरा के आप आ गए यासिन मलिक मलिक पे, आप आ गए ये ऐसा हुआ है यहाँ कहीं और पे भी। अरे फिर तो बॉटम बाउंड्री हो जाती है ना। किसी ने किया है, किसी ने नहीं किया है, वो अलग बात है, वो मुद्दा है ही नहीं वो। मुद्दा तो ये है। तो मैं वैसे तो, अगर मैं देखो, अगर मैं अप्रिशिएट करूंगा, नाजिम खान साहब ने तो उसको कंडेम किया कि कोई भी रिलीजियस मजहबी स्थान हो उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, अहमदिया मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे बोरा मस्जिद हो, चाहे शिया सुन्नी मस्जिद हो, कोई भी हो, कहीं भी, चाहे चर्च हो, सिनागोग हो, गुरुद्वारा हो। लेकिन आपने तो उसको कंडेम नहीं किया भाई साहब।